हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज रोमियो एंड जूलियट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो स्टोरी है ये दरअसल एक प्ले है। इट इज़ अ ड्रामा which was written by William Shakespeare, and this is a very famous drama that William Shakespeare wrote actually, and this the drama became very famous over the few years, and many movies were made on बेस्ड ऑन दिस प्ले एक्चुअली। ठीक है, बहुत सारे मूवीज़ बने हैं। एक्चुअल रोमियो जूलियट मूवी भी है इन द इंटरनेट, यू विल फाइंड इट इन यूट्यूब ऑल्सो। एंड कई सारे जो है इंडियन मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ भी बने हैं रोमियो जूलियट के थीम को लेके। ओके, द थीम ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो हम लोग देखेंगे कहानी, बट आई हैव डिवाइडेड द स्टोरी इनटू टू पार्ट्स, सो वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट वन ओनली हियर। ओके, बिकॉज द स्टोरी हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ डिटेल्स एंड आई डोंट वांट टू मिस एनी डिटेल्स। कहानी में बहुत सारे डिटेल्स हैं और मैं किसी भी डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कहानी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो वी विल डू पार्ट वन ओनली टुडे। आज जो है हम लोग सिर्फ पार्ट वन ही करेंगे, पार्ट टू हम लोग नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बायोग्राफी देख लेते हैं शेक्सपियर का। ये है विलियम शेक्सपियर, बहुत रिनाउंड ड्रामाटिस्ट उनको माना जाता है, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट उनको माना जाता है। ओके, और ये है उनका बायोग्राफी। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 26 अप्रैल 1564। तो उनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1564 में, और उनका डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1616 में। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसा है कि उनको कहा जाता था द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ही वॉज एक्चुअली नोन एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। और आज भी जो है उनके ड्रामा, जो उन्होंने जो ड्रामास लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, उसको आज भी जो है सबसे बेहतर माने जाते हैं। ओके, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एक्चुअली। ठीक है, आज भी बहुत महान माना जाता है। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट। तो उनको जो है इंग्लैंड का नेशनल पोइट माना जाता है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। ओके, और सिंपली द बार्ड। तो उनको बार्ड ऑफ एवन या सिंपली जो है बार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। His extant work including collaborations consisting of some 39 plays। तो आप देख सकते हैं उन्होंने टोटल अपने लाइफ टाइम में जो है 39 प्लेस टोटल लिखे उन्होंने। ठीक है, 154 सोनेट्स। सोनेट्स मतलब जो कविताएं 14 लाइन्स के होते हैं ना, 14 लाइन पोम इज नोन एज सोनेट्स। तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे। 3 लॉन्ग नरेटिव पोम्स, तो बहुत लंबे लंबे 3 पोम्स उन्होंने लिखे। एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथरशिप। तो कुछ कुछ उनके ऐसे कविताएं हैं। देयर आर सर्टेन पोम्स दैट शेक्सपियर रोट, बट देयर आर डाउट्स एक्चुअली वेदर इट वाज रियली रिटन बाय शेक्सपियर और सम अदर पोएट्स और राइटर्स। ओके, इवन ऐसा भी कहा जाता है कि उनके जो प्लेज है एक्चुअली, दोज प्लेज वेर सम ऑफ दोज प्लेज वेर नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इट वाज रिटन बाय समबडी एल्स, बट ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस those plays were considered to be the plays of Shakespeare। ऐसा कहा जाता है। okay, it is sometimes said, but there are no proofs or evidences। His plays have been translated into every major living language। तो जितना भी लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड में, almost every, in those languages, in all those languages, his dramas, Shakespeare's dramas have been translated। ठीक है, तो मैंने कहा ना, क्योंकि इतने फेमस राइटर है वो, और हर कहानी के ऊपर कुछ ना कुछ फिल्म बना है। ओके, हर प्ले के ऊपर कुछ ना कुछ फिल्म बना है, वेदर हॉलीवुड और बॉलीवुड। एंड दीज प्लेज आर परफॉर्म मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। तो शेक्सपियर्स के जो प्लेज है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सारे थिएटर में जो है इनका जो है एक्टिंग किया जाता है। जितने भी थिएटर, ये स्पेशली थिएटर एक्चुअली, इनमें जो है मेजर थिएटर्स में ये शेक्सपियर्स के प्लेस के ऊपर जो है नाटक के ऊपर स्टेज में एक्ट होता है। ओके, दे ऑल्सो कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड री इंटरप्रेटेड। तो आजकल तो रिसर्च वर्क के लिए भी शेक्सपियर्स के प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर विदाउट शेक्सपियर इज इनकम्प्लीट। शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर इज कम्प्लीटली अधूरा। ओके, बिल्कुल अधूरा है, इनकम्प्लीट।
अगर मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री करना है किसी को इंग्लिश लिटरेचर में, या पीएचडी करना है किसी को इंग्लिश लिटरेचर में, तो शेक्सपियर इज अ मेजर टॉपिक ऑफ स्टडी एक्चुअली. शेक्सपियर्स प्लेज, स्पेशली प्लेज, उनके ड्रामा. नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़े देख लेते हैं उनका पेरेंट एज. शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो है वारविकशायर, सेंट्रल इंग्लैंड में है ये लोकेटेड. स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन बहुत फेमस जगह हो गया है ये आज, ठीक है, बहुत फेमस जगह हो गई ये आज. और ये कहाँ पे है? सेंट्रल इंग्लैंड में. एंड एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एनी हैथवे विथ हुम ही हैड 3 चिल्ड्रन. तो शेक्सपियर ने शादी किया था एनी हैथवे से, जिनके 3 बच्चे हैं, सुजैना और 2 ट्विंस हैं उनके, एक है हैमनेट, एक है जूडिथ. ठीक है, तो आप फिर से रिपीट करके बायोग्राफी देख सकते हैं. और इनका बायोग्राफी एक्चुअली शेक्सपियर्स बायोग्राफी इज़ वेरी लॉन्ग. ओके, शुरू और अंत जो है इतना जल्दी नहीं हो सकता. शेक्सपियर इज एक्चुअली अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट राइटर, a great dramatist. Anyways, let's move on with the story. So I'm going to explain you the story in brief, but I have not left out any details. मैंने कोई भी डिटेल्स छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. तो आई होप कहानी आपको समझ में आएगा. तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी. लेट अस लर्न पार्ट 1 एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, आई विल बी गोइंग ऑन यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. हालांकि मैं हिंदी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, बट अ स्टूडेंट इन माई channel actually once said that, sir, if you could speak more in English, I'll try to balance. And I said that I'll try to balance between English and Hindi both. Okay, ताकि actually देखिए, you see, it is important to understand the story, right? It is more important to understand the story. So I would balance, and once you understand the story you can answer any questions. ठीक है ना? अगर आप लोग स्टोरी अच्छे से अगर आप जान लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं. और एम्बोस का जो पैटर्न है, द पैटर्न इन मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इज दैट दे डोंट गिव टू लॉन्ग आंसर्स. वो लोग ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं देते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सेट वेरी शॉर्ट, और 2-3 क्वेश्चंस को मिला के जो है फिर आपके 6 मार्क्स 7 मार्क्स आते हैं, राइट? तो आप लोग अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा ध्यान दें तो इट विल बी वेरी स्कोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि कहानी का जो सेटिंग है, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन अ प्लेस कॉल्ड वेरोना. ये याद रखिए, जो कहानी जो है ये वेरोना नाम का एक जगह है, उसके ऊपर आधारित ये कहानी है. ओके, इट इज बेस्ड ऑन, एंड द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन अ प्लेस विच इज कॉल्ड वेरोना. ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन द 2 फैमिलीज, एंड देयर आर 2 मेन फैमिलीज इन द सिटी ऑफ वेरोना. वन इज कैपुलेट्स, अनदर इज मोंटेक्स. तो 2 मेन फैमिलीज है वेरोना में, एक है कैपुलेट फैमिली, एक है मोंटेक फैमिली. और दोनों फैमिलीज में बहुत लंबा झगड़ा है, और ये झगड़ा जो है ये 4 फादर्स के ज़माने से चला आ रहा है. ठीक है, जैसे इनके जो कैपुलेट्स के जो पिताजी होंगे, उनके जो पिताजी होंगे, उनके टाइम से ये झगड़ा चल रहा है. मोंटेक्स के जो पिताजी है, उनके पिताजी जो है, उनके टाइम से ये दोनों फैमिलीज के बीच ये झगड़ा चल रहा है. अब व्हाट इज द टॉपिक ऑफ देयर डिस्प्यूट, दैट इज नॉट नोन. ठीक है, ये मोंटेक्स और कैपुलेट्स को भी नहीं पता कि हम लोग झगड़ा क्यों करते. ये हम दोनों को भी, हम 2 फैमिलीज को भी नहीं पता, क्योंकि हमारे पिताजी ने और उनके पिताजी ने हम लोगों को बोला है कि ये झगड़ा कंटिन्यू रखो, तो हम लोग झगड़ा कर रहे हैं. बस हम लोगों की ड्यूटी है, आवर ड्यूटी इज टू फाइट, सो वी आर फाइटिंग, बट वी डू नॉट नो द रीजंस. सिर्फ इतना ही नहीं, इनके सर्वेंट्स भी, इवन द सर्वेंट्स ऑफ बोथ देयर फैमिलीज, दे ऑल्सो क्वारल्ड विथ वन अनदर ऑन द स्ट्रीट्स. तो रास्ते पे जो अगर इनके नौकर भी दिख गए, दोनों फैमिलीज के नौकर, मोंटेक्स और कैपुलेट्स फैमिली के नौकर भी अगर दिख गए मार्केट में, तो दोनों घर के नौकर भी जो है आपस में झगड़ा करने लगते हैं. कोई रीज़न नहीं है, इनको पता भी नहीं रीज़न क्या है, लेकिन क्योंकि इनके मालिक ने इनको बोला है, भाई जैसे कैपुलेट का कोई सर्वेंट अगर कैपुलेट ने अपने सर्वेंट को बोला, भाई तुझे अगर कोई मोंटेक दिखे रास्ते में तो झगड़ा कर उससे. तो इन द सेम मैनर किसी मोंटेक परिवार के जो बड़े हैं, उसने अपने सर्वेंट को कहा होगा कि अगर कोई कैपुलेट दिखा रास्ते पे तो गो एंड पिक अ क्वारल विथ हिम. ओके, गो एंड पिक अ फाइट विथ हिम. अब सर्वेंट जो है अपने बॉस की बात मानते, ओके, मालिक की बात मानते, और दे स्टार्ट फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स, बट दे डू नॉट नो एनीथिंग. ठीक है, तो ये देखिए, ये पिक्चर देख के आपको लग रहा होगा ना, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है आपका
ये है आपका मोंटेक फैमिली और ये है आपका कैपुलेट फैमिली। देखिए दोनों कैसे तलवार लेके एक दूसरे से बिल्कुल जो है एकदम फिल्मी तरीका जो होता है ना, फिल्मी तरीके से दोनों देखिए एकदम झगड़ा करने के लिए आए हैं, राइट। तो मोंटेक वर्सेस द कैपुलेट्स, तो ऐसा चल रहा है इनका झगड़ा, ठीक है। और इनको रीजंस बिल्कुल नहीं पता, तो मोंटेक और कैपुलेट्स आपस में जो है जहाँ भी दिखे वो लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग वेन एवर दे सी यू नो ईच अदर ऑन द streets also. Let's move on. Now this is very important to understand, okay, because this is the main part of the story actually. Remember, Juliet belongs to the Capulet family, Romeo belongs to the Montague family. ये आपको याद रखना है, very very important, very very important, okay, ये आपको याद रखना है कि Juliet belongs to the Capulet family and Romeo belongs to the Montague family, ठीक है। इतने याद रखिए क्योंकि दोनों में जो है प्यार हो जाता है, both of them they fall in love. And after they fall in love, when they come to know that when Juliet comes to know that Romeo is from the Montague family and Romeo comes to know that Juliet is from the Capulet family, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा दुश्मन फैमिली है, दोनों तो है, दोनों एक्चुअली तो दुश्मन फैमिली से है ना, दे आर फ्रॉम दी देयर एनिमीज एक्चुअली, बोथ देयर फैमिलीज आर एनिमीज, तो इन दोनों का कैसे मेल होगा, हाउ आर देयर पेरेंट्स गोइंग टू एक्सेप्ट देयर लव, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड इज वेरी interesting to know, and we'll know that. Let's continue with the story. Lord Capulet is Juliet's father. तो Lord Capulet एक दिन जो है एक बड़ा पार्टी थ्रो करता है अपने घर पे, where many noble guests were invited. बहुत शहर के जाने माने लोगों को इनवाइट करते हैं, और many beautiful girls also. Okay, the topmost beautiful girls of Verona were invited in the party of Lord Capulet. ठीक है, तो मोंटेक फैमिली वाज नॉट इनवाइटेड। तो ऑब्वियसली क्योंकि मोंटेक फैमिली कैपुलेट्स का एनिमी है, तो कैपुलेट्स ने मोंटेक फैमिली को इनवाइट नहीं किया। लेकिन रोमियो जो है वो मास्क पहन के, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ वेयरिंग अ मास्क एंड वेंट टू द पार्टी। लेकिन रोमियो जो है वो फिर भी चेहरे पे मास्क लगा के उस पार्टी पे वो चला गया अपने दोस्त के साथ। अब क्यों चला गया, उसको पता है कि मोंटेक वाज नॉट इनवाइटेड, मोंटेक फैमिली वाज नॉट इनवाइटेड, तो रोमियो तो मोंटेक फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो जो है वो चला गया, कुछ रीज़न होगा, वो रीज़न हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है वो रीज़न। अब रीज़न देखिए, रीज़न क्या था एक्चुअली, रोमियो वाज इन लव विद अ गर्ल कॉल रोजलिन। तो रोमियो जो है एक रोजलिन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करती थी, शी लव्ड अ गर्ल कॉल रोजलिन, एंड सिंपली रोमियो वांटेड टू सी रोजलिन, और रोजलिन जो है उसी कैपुलेट पार्टी में गई थी। ओके, तो रोमियो ने अपने एक दोस्त से कहा कि हम दोस्त का नाम भी देखेंगे, कि मैं रोजलिन से मिलना चाहता हूँ, सो आई वांट टू गो टू द पार्टी ऑफ द कैपुलेट्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, एक्चुअली जो है तो रोमियो क्यों उस पार्टी में जाना चाहता था, देखिए आप, रोमियो का एक दोस्त है, उसका नाम है बेनवोलियो, ठीक है, उसका नाम है बेनवोलियो, ठीक है, उसका नाम है बेनवोलियो, और वो सजेस्ट करता है रोमियो को that he should not think of Rosalind, कि तुम रोजालिन के बारे में इतना मत सोचो, because she does not love, there's a spelling mistake here, ये love होगा, because Rosalind does not love Romeo। तो बेनवोलियो जो है वो रोमियो का एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो बेनवोलियो ने रोमियो को ये सजेशन दिए, एडवाइस दिया कि तुम रोजालिन के बारे में चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि रोजालिन तुमसे प्यार नहीं करती है, शी डज नॉट लव यू, तो बेकार में क्यों उसके पीछे तुम जा रहे हो। लेकिन रोमियो जो है उसको बुखार चढ़ गया लव का, और वो ये कहता है कि नहीं, मुझे रोजलिन से प्यार है, आई लव रोजलिन वेरी मच एंड आई वांट टू सी हर। तो बेनवोलियो ने कहा कि ठीक है, तुम पार्टी पे चले जाओ, और वहां जाके जो है देयर विल बी सेवरल ब्यूटीफुल गर्ल्स हुम ही कैन कंपेयर विथ रोजलिन। तो बेनवोलियो सजेस्ट करता है कि देखो, रोजलिन से भी बहुत खूबसूरत लड़की उस पार्टी में आएंगी, और तुम उनमें से किसी एक को चूज कर लेना, ठीक है, तुम उनमें से किसी एक को चूज कर लेना, तब तुमको पता चलेगा कि रोजलिन से भी बहुत बहुत सुंदर लड़कियां भी इस दुनिया में हैं। तो रोमियो उसका बात मान जाता है, रोमियो बेनवोलियो का बात मान जाता है, और मान के जो है वो पार्टी में चला जाता है। तो पार्टी में जैसे वो घुसता है तो कुछ चीज़ें होता है, लेकिन इससे पहले देखिए आप, रोमियो का एक्चुअली बेनवोलियो का एक्चुअली इंटेंशन क्या था, आप देखिए, बेनवोलियो's इंटेंशन वाज दैट ही वांटेड टू क्योर रोमियो ऑफ दिस लव। तो बेनवोलियो को पता था कि रोजलिन रोमियो से बिल्कुल प्यार नहीं करती है, लेकिन रोमियो जो है वो
आशिक बना घूम रहा है. ही Rosalind does not love Romeo, but Romeo does not understand. So let me cure my friend of this stupid love. ठीक है. तो इसलिए जो है बेनवोलियो ने रोमियो को सजेस्ट किया कि तुम ठीक है, तुम पार्टी में चले जाओ और जाके तुम खुद देख लो, रोजलिन से भी सुंदर सुंदर लड़की उस पार्टी में आएंगी, तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम. तो रोमियो और उसके दो दोस्त बेनवोलियो एंड मर्कुशियो, रिमेंबर दिस नेम्स, ओके, रोमियो, बेनवोलियो, मर्कुशियो, तीनों बहुत करीबी दोस्त थे, दे आर वेरी फास्ट फ्रेंड्स. तो रोमियो, बेनवोलियो एंड मर्कुशियो वेंट टू द पार्टी वेयरिंग मास्क. तो वो लोग मास्क पहन के चले गए. तो लॉर्ड कैपुलेट जो है वो गेट पे खड़े थे, और वो लोग जब घुसे, आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा होगा ना कि वो तीनों दोस्त जो है वो अंदर कैसे घुसते हैं और कोई उनको पहचानता नहीं है. ठीक है. और जब फिल्म के जो हीरोइन है वो जब पूछती है कि आई एम सॉरी, जब वीरू सहस्त्रबुद्धे जो है, जब उन लोगों का डीन जो है वो जब पूछते हैं कि तुम लोग लड़के वाले की तरफ से आए हो और लड़की वाले की तरफ से, तो रणछोड़ दास छांचर कहता है कि हम लोग साइंस की तरफ से आए हैं. तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं रोमियो, बेनवोलियो, मर्कुशियो उन्हीं 3 कैरेक्टर्स में से एक होंगे. ओके. तो लॉर्ड कैपुलेट could not recognize them. लॉर्ड कैपुलेट couldn't recognize and welcome them. तो क्योंकि वो लोग मास्क पहने हुए थे तो लॉर्ड कैपुलेट ने उनको नहीं पहचाना और उनको अंदर घुसने दिया. ठीक है. तो वहाँ जो है वो लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे, और बहुत बहुत सुंदर लड़कियाँ थी आसपास, और नोबल फैमिलीज से बहुत सारे जेंटलमैन आए थे उस पार्टी में. तो सडनली रोमियो ने देखा एक बहुत सुंदर लड़की, रोमियो इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल डांसिंग. तो रोमियो ने देखा बहुत सुंदर लड़की डांस कर रही है, और रोमियो को तब भी उस लड़की से प्यार हो गया. वो जानती भी नहीं कि लड़की कौन है, कहाँ से है, बट रोमियो को जो प्यार हो गया. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, आशिक अगर कोई होता है ना, हम लोग देखते हैं, हम लोग रोमियो रोमियो बुलाते हैं उसको. अगर कोई प्यार में पड़ जाता है तो हम लोग रोमियो रोमियो कह के बुलाते हैं, राइट. तो देखिए कितना फेमस हो गई ये कैरेक्टर शेक्सपियर, इसलिए शेक्सपियर को बहुत बड़ा जो है ड्रामेटिस्ट माना जाता है. तो रोमियो जो है लड़की की तारीफ करने लगी, मन में नहीं, मुंह से तारीफ करने लगी. एंड दिस गर्ल वाज एक्चुअली जूलियट. ये लड़की जो है ये जूलियट थी. जस्ट इमेजिन, रोमियो इज फ्रॉम द मोंटेक फैमिली, जूलियट इज फ्रॉम द कैपुलेट फैमिली, लेकिन रोमियो फॉल्स इन लव विद जूलियट. रोमियो को जूलियट से प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट. और रोमियो जो है तारीफ करने लगी उस लड़की की, जूलियट की तारीफ करने लगी कि तुम कितनी सुंदर हो, ये वो. ठीक है. वो तारीफ करने लगी कि इतना सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा. ठीक है. अब ये जो तारीफ है, ये तारीफ जो है ये टिबल्ट नाम का एक आदमी है जो कि जूलियट की कजिन है. ये टिबल्ट नाम का एक लड़का जो है, ओके, ये जूलियट की कजिन है, ये सुन लेता है. वाइल रोमियो वॉज अटरिंग प्रेजेस, टिबल्ट ओवरहर्ड दिस. टिबल्ट पास ही खड़ा था. टिबल्ट ओवरहर्ड दिस एंड बिकेम रेड विद एंगर. तो वो आग बबूला हो गया टिबल्ट कि जूलियट मेरी कजिन है, लॉर्ड कैपुलेट मेरे अंकल है, और तुम जो हो, तुम मोंटेक फैमिली. क्योंकि टिबल्ट ने उसको पहचान लिया, आवाज से जो है पहचान लिया कि ये रोमियो है. चेहरा तो ढका हुआ था मास्क से रोमियो का, बट आवाज से ये पता चल गया कि ये तो रोमियो आया है. तो टिबल्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एंड ही बिकेम रेड विद एंगर कि तुम्हारी जरूरत कैसी है, हाउ डेयर यू कम टू द पार्टी ऑफ द कैपुलेट्स. ठीक है. तो टिबल्ट ये बात दूर से खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था. उसका अब तक जो है वो रोमियो के पास नहीं गया, वो दूर से खड़ा होकर सुन रहा था, क्योंकि उसको लगा कि पहले मैं अपने अंकल से थोड़ा डिस्कशन कर लूँ इस बारे में. तो टिबल्ट इज द कजिन ऑफ जूलियट एंड द नेफ्यू ऑफ लॉर्ड कैपुलेट. तो जैसे कि मैंने कहा कि टिबल्ट अंडरस्टूड फ्रॉम द वॉइस दैट ही वाज रोमियो. तो आवाज़ से ही रोमियो को पहचान लिया. ही वांटेड टू बीट रोमियो देयर इटसेल्फ. तो रोमियो को वो वहाँ पे ही मारना चाहता था कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम अंदर आओ, इस कैपुलेट पार्टी में आओ. लेकिन उसके अंकल ने, लॉर्ड कैपुलेट ने टिबल्ट को रोक लिया कि कहा, अंकल ने टिबल्ट से कहा कि नहीं बेटे, इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, अभी कोई झमेला मत करो, हम लोग बाद में इसको देख लेंगे. ओके. तो रोमियो तो घूमता रहा वहाँ. रोमियो को भी पता नहीं कि टिबल्ट ने उसका बात सुन लिया. तो सब कुछ खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गया. टिबल्ट गुस्से में है पूरा. अंकल ने जो है, लॉर्ड कैपुलेट ने टिबल्ट को मना किया कि अभी बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कोई झमेला मत करो, हम लोग बाद में रोमियो को पनिश करेंगे, विल पनिश रोमियो लेटर, नॉट नाउ, ओके, लेट द पार्टी गो ऑन. और अब तक रोमियो ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि
उसको कुछ कहा जा सके। तो रोमियो डज नॉट नो एनीथिंग, रोमियो को कुछ पता नहीं है। ही वॉज डीपली इन लव विद जूलियट, तो उसे जो है जूलियट से प्यार हो गया, और रोमियो को टिबल्ट के बारे में या लॉर्ड कैपुलेट के डिस्कशंस के बारे में कुछ नहीं पता। ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही इज अनअवेयर ऑफ एनीथिंग। ओके, ही वॉज डीप इन लव विद जूलियट, बट देन ही डिस्कवर्स, तो तभी जो है रोमियो ये डिस्कवर कर लेता है कि जूलियट तो कैपुलेट फैमिली की लड़की है, और कैपुलेट फैमिली इज देयर एनिमी। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। इट वॉज टू लेट फॉर रोमियो बिकॉज ही हैड ऑलरेडी गिवन हिज हार्ट एंड वॉज इन डीप लव। जब तक उसको पता चला ये बात कि जूलियट इज फ्रॉम द कैपुलेट फैमिली, तब तक रोमियो अपना दिल दे चुका था ऑलरेडी। ही वॉज डीपली इन लव विद जूलियट एंड देयर वॉज नो वे मूविंग बैक। अब पीछे जाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो अब वो एनिमी फैमिली से हो या कोई भी फैमिली से हो, ही वॉज इन लव विद जूलियट एंड नाउ ही हैड टू एडवांस दिस लव। इस लव को उसे आगे बढ़ाना है। ओके, ही बिकेम लिटिल टेंस्ड बट नाउ ही कुड नॉट स्टेप बैक। तो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि हमारे पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग जो है पूरे कट्टर एनिमीज है। ओके, दे आर वेरी आर्च राइवल्स हम लोग कहते हैं ना, दे आर एकदम कट्टर एनिमीज। ओके, स्ट्रॉन्ग एनिमीज। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अपना एनिमिटी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे टाइप के वो फैमिलीज है कैपुलेट्स एंड मोंटिक्स। तो उनके पेरेंट्स कभी भी उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रात को रोमियो घर चला गया, लेकिन घर जाके रोमियो को रात को नींद नहीं आ रहा था। ही बिकेम वेरी रेस्टलेस। तो वो मिडनाइट को फिर से आ गया और आके जो है ठीक जूलियट के बैल्कनी के नीचे आके वो खड़ा हो गया। दिस इज द फेमस बैल्कनी सीन। तो एक ऐसा बैल्कनी है, मैं थोड़ा कोशिश कर लूँ। तो ऐसा बैल्कनी है, से फॉर एग्जांपल ये बैल्कनी है और जूलियट यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और ठीक इसके नीचे जो है यहाँ पे रोमियो खड़ा है, ठीक है, और चुपचाप आके वो खड़ा हो गया। और जूलियट जो है बैल्कनी के ऊपर खड़ी होके जूलियट क्या कह रही है, देखिए। जूलियट वॉज स्टैंडिंग ऑन हर बैल्कनी एंड शी टू वॉज थिंकिंग अबाउट रोमियो। अब उस पार्टी में जूलियट ने भी रोमियो को देखा और जूलियट को भी रोमियो से प्यार हो गया। तो जूलियट अकेली खड़ी है अपनी बैल्कनी में। जूलियट इज अलोन स्टैंडिंग ऑन हर बैल्कनी और वो कुछ बोल रही है, ठीक है, और रोमियो जो है चुपके से आके नीचे खड़ा हो गया। जूलियट को पता नहीं ये बात। जूलियट डज नॉट नो दैट रोमियो वाज स्टैंडिंग जस्ट अंडर और बिलो हर बैल्कनी। अब जूलियट जो है अपनी बैल्कनी में खड़ी होके वो कहने लगी कि रोमियो रोमियो। ओके, एकदम प्यार भरे आवाज़ में, ओके, इन अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, स्वीट टोन, शी स्टार्टेड कॉलिंग रोमियोज नेम। ओके, रोमियो रोमियो कह के ऐसे बुलाने लगी। ओके, टेलिंग हिम टू डिस्कार्ड हिज फादर्स नेम एंड शी विल डिस्कार्ड हर फादर्स नेम ऑल्सो एंड फॉरगेट दैट शी बिलोंग टू द कैपुलेट फैमिली। तो वो बैल्कनी में खड़ी होकर ये बोलने लगी कि रोमियो, इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा आपको समझा दूँ कि रोमियो, तुम अपने पिताजी का टाइटल भूल जाओ या नाम भूल जाओ। ओके, मैं अपने पिताजी का नाम या टाइटल भूल जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिकॉज कैपुलेट एंड मोंटेग्स आर एनिमीज, ओके, सो लेट अस नॉट कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ कैपुलेट और अ मोंटेग फैमिली मेंबर। तो हम लोग अपने आप को कैपुलेट्स या मोंटेग्स नहीं कहेंगे आज से। तुम सिर्फ रोमियो, यू आर ओनली रोमियो एंड आई एम ओनली जूलियट। वी डोंट हैव एनी फैमिली आइडेंटिटीज। हम दोनों का कोई फैमिली आइडेंटिटीज नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि अगर हम लोगों का फैमिली आइडेंटिटीज होता है ना, ओके, इफ वी हैव फैमिली आइडेंटिटीज, ओके, इफ वी हैव फैमिली आइडेंटिटीज, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर? तब रोमियो, मोंटेग और कैपुलेट नाम जो है बार बार आएगा। कैपुलेट और मोंटेग नाम जो है वो बार बार आएगा। जूलियट कैपुलेट, रोमियो मोंटेग, एंड देयर इज अ बिग राइवलरी बिटवीन द कैपुलेट्स एंड द मोंटेग फैमिलीज। तो इसीलिए जो है जूलियट वाज टेलिंग दैट you will only be Romeo and I will only be Juliet. Okay, let us not consider ourselves as a Capulet family member and you don't consider yourself as a Montague family member. तभी जाके हम लोग अपने लव को जो है एडवांस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। Okay, so this means I already explained, this means that both of them
न्यू देयर फैमिलीज आइडेंटिटीज। तो दोनों को पता है कि रोमियो जो है वो मोंटेक फैमिली से है और जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली से है। एंड उनको ये भी पता है कि देयर फैमिलीज विल नेवर अग्री टू देयर लव, उनके फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन दोनों को, ये उनको पूरा पता है। ठीक है, अब दोनों में लव तो हो गया, आप क्या करें? ओके, व्हाट टू डू? तो नाउ दे डिसाइड टू गेट मैरिड। तो रोमियो जो है वो बैल्कनी से ऊपर उठता है और दोनों में बहुत सारी बातें होते हैं और फाइनली दोनों डिसाइड करते हैं कि वी विल गेट मैरिड, हम दोनों शादी करेंगे। ठीक है, और जूलियट ने कहा कि रोमियो तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो फिर मुझसे शादी करो। ओके, इफ यू रियली लव्ड हर एंड इंटेंडेड टू मैरी देन शी वुड सेंड अ मैसेंजर टू रोमियो टुमारो। तो कहा कि रोमियो अगर तुम मुझसे सच्ची में शादी करना चाहते हो, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं कल एक मैसेंजर ओके तुम्हारे यहाँ पे भेजूंगा डेट और टाइम फिक्स करने के लिए, हमारे मैरिज का डेट और टाइम फिक्स करने के लिए कल मैं एक मैसेंजर तुम्हें भेजूंगा। तो रोमियो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम इन लव विथ यू, सो आई एम रेडी टू मैरी यू ऑल्सो। तो तुम कल एक मैसेंजर भेज देना, मैं बार बार तुम्हारे घर तो नहीं आ सकता, आई कैन नॉट एवरी टाइम कम टू योर हाउस नो, क्योंकि तुम्हारे घर पे जो है बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं, यू नो गार्ड स्टैंड आउटसाइड, तो इफ़ आई एम कॉट देन परहैप्स योर फादर माइट किल मी ऑल्सो, सो इट्स बेटर दैट यू सेंड मी अ मैसेंजर, तुम कल कोई मैसेंजर भेज दो मेरे यहाँ पे, मैं हम लोग जो है डेट और टाइम फिक्स करेंगे। एक फ्राय लॉरेंस बोल के एक है, वो एक प्रीस्ट टाइप का है। ओके, हम लोग उसे कह के जो है एक डेट और टाइम फिक्स करेंगे एंड देन वी कैन गेट मैरिड। तो रोमियो जो है वो फ्राय लॉरेंस के पास जाके ये कहता है कि मैं ऐसे जूलियट से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हेल्प अस। तो फ्रायर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है इस कहानी में और वो बहुत मदद भी करता है दोनों का, हम लोग देखेंगे आगे कैसे। तो फाइनली दे गेट मैरिड एंड इट वाज फ्रायर लॉरेंस हु कंडक्टेड देयर मैरिज। तो फाइनली रोमियो एंड जूलियट शादी कर लेते हैं और फ्रायर लॉरेंस जो है ये मेन कैरेक्टर है एक्चुअली। ठीक है, ये जो है दोनों का शादी ये फ्रायर लॉरेंस ये करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों आपको इतना याद रखना होगा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर मैरिज इज अ वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ थिंग, ओनली 3 people नो देयर मैरिज। ओके, मैसेंजर है यहाँ पे, बट मैसेंजर का बात हम लोग नहीं पकड़ेंगे, हम लोग 3 मेन कैरेक्टर्स का बात यहाँ पे देखते हैं। 3 मेन कैरेक्टर, जूलियट खुद है, रोमियो खुद, इन दोनों को पता है, और तीसरा आदमी है जिनको इस शादी के बारे में पता है, वो है फ्रायर लॉरेंस। ओके, ही इज फ्रायर लॉरेंस। इन तीनों को पता है इनके मैरिज के बारे में और किसी को नहीं पता, बाकियों के लिए दोनों कुंवारे हैं, दे आर बैचलर्स एंड स्पिंस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी के साथ। फ्रायर लॉरेंस thought that their marriage would end the long and never ending quarrel between the Capulets and Montaics। तो फ्रायर लॉरेंस के दिल में ये जो आइडिया था, वो आइडिया क्या था दोस्तों के, फ्रायर लॉरेंस ने ऐसा सोचा था, ही थॉट लाइक दैट, ऑब्वियसली ही वाज रॉन्ग। ठीक है, कैपुलेट्स और मोंटेक फैमिलीज कभी सुधरने वाले हैं नहीं, जैसे मैंने नीचे दिया है, बट ही वाज रॉन्ग, कभी सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन फिर भी फ्रायर लॉरेंस को ऐसा लगा कि दोनों फैमिलीज के लड़के और लड़की अगर शादी करते हैं तो शायद ये झगड़ा बंद हो जाएगा। कैपुलेट्स और मोंटेक्स में जो ये सदियों से चला आ रहा है ये झगड़ा है, दिस लॉन्ग डिस्प्यूट बिटवीन द कैपुलेट्स एंड द मोंटेक फैमिलीज वुड कम टू एन एंड इफ 2 of their members get married to one another। कैपुलेट फैमिली की लड़की और मोंटेक फैमिली का लड़का, अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं तो शायद ये जो लॉन्ग टाइम क्वारल चल रहा है ना दोनों फैमिलीज के बीच, ये शायद एंड हो जाए। बट देन वो गलत थे, दे वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, वो बिल्कुल गलत थे, फ्रायर लॉरेंस बिल्कुल गलत थे, ऐसा होने वाला था नहीं। दोनों फैमिलीज जो है, लॉर्ड कैपुलेट मतलब जूलियट के मम्मी पापा और रोमियो के मम्मी पापा, दोनों किसी भी हालत में ये शादी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। अब फ्रायर लॉरेंस को इतना थोड़ा ही पता था, उसने तो एक पॉजिटिव वो लेके दोनों का शादी करवाया। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब क्या हुआ देखिए, टिबल्ट के, आपको याद होगा टिबल्ट के दिल में जो है गुस्सा है बहुत कि तुम बिन बुलाए मेहमान के जैसे मेरे पार्टी में आए, हमारे पार्टी में आए, और तुम वहाँ पे आके मेरे ही कज़िन जूलियट के बारे में तुम अनाप शनाप बोलने लगे।
तो ये जो रिवेंज का जो एटीट्यूड है ये अंदर टिबल्ट का था। तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून टाइम, और रोमियो एंड हिज टू फ्रेंड्स बेनवोलियो एंड मर्कुशियो वे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो रोमियो के जो दोस्त थे ये बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। ये लोग जो है बेनवोलियो मर्कुशियो, ये लोग ऐसे ही सड़क से चल के जा रहे थे, दे वर वॉकिंग। तो टिबल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। टिबल्ट वाज कमिंग विद हिज ग्रुप फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग रोमियो। तो वो आते ही जो है रोमियो को गाली गलौज करने लगा। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग रोमियो कि तुम उस दिन मेरे पार्टी में आए, तुम यू आर अ कावर्ड, ओके, बोल के उसको गाली देने लगा। स्टार्टेड अब्यूजिंग, बट रोमियो डिड नॉट रिएक्ट। अब रोमियो ने क्यों रिएक्ट नहीं किया? रोमियो वांटेड टू अवॉइड एनी क्वारल। रोमियो टिबल्ट से झगड़ा नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? 2 मिनट के लिए आप लोग गेस कर सकते क्यों नहीं करना चाहता था? रोमियो डिड नॉट वांटेड टू फाइट विथ टिबल्ट। हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया अपने दिमाग में तो वेरी गुड। देखिए, रोमियो को पता है कि क्योंकि जूलियट से उसका शादी हो गई, बिकॉज ही वॉज नाउ मैरिड टू जूलियट। सो इन वन वे, एक तरीके से तो टिबल्ट रोमियो का रिलेटिव हुआ ना, है कि नहीं? जूलियट के साथ रोमियो का सीक्रेट मैरिज हो गया, शादी हो गया। जूलियट मैरिड सीक्रेटली विथ रोमियो मैरिड सीक्रेटली विथ जूलियट एंड टिबल्ट इज द कजिन ऑफ जूलियट। तो इन वन वे रोमियो इज ऑल्सो अ रिलेटिव ऑफ टिबल्ट, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो इसीलिए जो है वो चाहता था कि मैं टिबल्ट से झगड़ा ना करूं, लेकिन टिबल्ट कहाँ मानने वाला था। टिबल्ट ने तलवार निकाला और चैलेंज कर दिया रोमियो को कि तुम कावर्ड हो, तुम डरपोक हो, तुम मुझसे फाइट करने से डरते हो। ये कहे के जो है वो चैलेंज कर दी उसने रोमियो को। अब मर्कुशियो को आ गया गुस्सा। रोमियो का जो दोस्त है मर्कुशियो, बहुत अच्छा दोस्त है, उसको आ गया गुस्सा। उसने कहा कि भाई तुम इतना क्या यहाँ पे झगड़ा कर रहे हो रोमियो के साथ? रोमियो तुमको कुछ कह भी नहीं रहा है, रोमियो इज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, व्हाई आर यू कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग रोमियो लाइक दैट? और मर्कुशियो को इतना गुस्सा है, उसने तलवार निकाल लिया अपना, क्योंकि ही बिकेम वेरी एंग्री एंड ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड। अब जो है टिबल्ट और मर्कुशियो के बीच झगड़ा स्टार्ट हो गया। Okay, so Tybalt and Mercutio, they started fighting and Mercutio was severely injured and Mercutio died. तो Tybalt ने Mercutio को मार डाला। Tybalt kill Mercutio। अब रोमियो को जो इतना गुस्सा आया और उसको दुख भी लगा कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। सो रोमियो अटैक Tybalt and he killed him। तो रोमियो ने बदला लेने के लिए रोमियो ने अपना तलवार निकाला और Tybalt को उसने मार दिया। अब ये खबर जो है रोमियो ने जो टिबल्ट को मार डाला, इसका खबर पूरा स्प्रेड हो गया एंड द प्रिंस ऑफ वेरोना बैनिश रोमियो फ्रॉम द सिटी। प्रिंस ऑफ वेरोना ने रोमियो को सिटी से जो है बाहर निकाल दिया कि रोमियो तुम इस सिटी में वेरोना में नहीं रह सकते, तुमको इस सिटी से निकल के बाहर चले जाना है, और अगर तुम इस सिटी में दिखे मैं तुम्हें बहिष्कार कर रहा हूँ, आई एम बैनिशिंग यू फ्रॉम द सिटी, और अगर तुम इस सिटी में दिखे तो तुम्हें उसी वक्त, ठीक है, अरेस्ट किया जाएगा। तो अब जूलियट को यह बात पता चला, ओके, कि रोमियो ने मेरे कजन टिबल्ट को मार डाला। तो जूलियट भी गुस्से में आ गई बहुत, ठीक है। तो उसने रोमियो को जो है गाली गलौज करना शुरू किया। हालांकि जूलियट अपने घर पे बैठी थी, लेकिन घर पे बैठ के जो है वो रोमियो को गाली देने लगी कि यू आर अ ब्यूटीफुल टिरेंट, अ रैवेनस डव, अ लैम्ब विद अ वुल्फ नेचर, ठीक है, कि तुमने मेरे भाई को मार डाला, कजिन को मार डाला तुमने, ठीक है, तुम एक भेड़ के वेश में तुम एक भेड़िए हो, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें जो है जूलियट कहती रही। बट अल्टीमेटली फिर क्या हुआ कि जूलियट जो है वो काम हो गई, शी बिकेम काम एंड फेल्ट हैप्पी। फिर भी वो कहीं ना कहीं खुश थी कि एटलीस्ट उसका जो सीक्रेट हस्बैंड रोमियो, वो अब तक जिंदा है। एटलीस्ट रोमियो, हर लव वॉज स्टिल अलाइव एंड नथिंग हैपन टू रोमियो, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है लव जो है एट द एंड कॉन्कर्ड एक्चुअली। तो जूलियट वॉज इनिशियली जूलियट वॉज वेरी 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 एंग्री, but later what happened, love conquered her anger, okay, love conquered anger। तो लव अल्टीमेटली जीत गई, मतलब जूलियट की जो लव है रोमियो, तो लव फॉर रोमियो दैट अल्टीमेटली कॉन्कर्ड हर एंगर।
तो उसका गुस्सा काबू हो गया। तो जो भी हो, अब रोमियो परेशान। रोमियो जो है वो कहा जाए तो वो फ्रायर लॉरेंस के घर में उसने रिफ्यूज ले लिया। तो रोमियो टुक रिफ्यूज इन फ्रायर लॉरेंस हाउस, ठीक है। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जूलियट के बिना कैसे रहे, तो वो आधा पागल जैसा हो गया। रोमियो जो है वो आधा पागल जैसा हो गया, और फ्रायर लॉरेंस के घर में रोमियो कभी अपने बालों को खींचता हुआ दिखाई देता है, कभी ज़मीन पे वो अपने आप को पटक रहा है, अपना सर पटक रहा है ज़मीन पे, कभी लेट रहा है। तो फ्रायर लॉरेंस को ये देख के बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। और फ्रायर लॉरेंस ने बहुत गाली दिया रोमियो को और कहा, तुम ये पागलों जैसे क्यों कर रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो फुलिशली, बी ब्रेव, स्ट्रांग बनो, ऐसे घड़ी में ऐसे वक्त में जो है यू शुड बिकम स्ट्रांग एंड नॉट एक्ट सच फुलिशली। ऐसे स्टूपिडली तुम क्यों एक्ट कर रहे हो, और तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, बी ब्रेव स्ट्रांग, क्योंकि ये घड़ी जो है हम लोग कुछ प्लान करते, लेट अस प्लान समथिंग। तो फ्रायर लॉरेंस, what the friar did was that he suggested Romeo कि एक काम करो, एक मंटुआ नाम का जगह है, तुम for the time being temporarily, okay, temporarily तुम वहाँ पे चले जाओ, ठीक है, temporarily तुम वहाँ पे चले जाओ, you go there, okay, temporarily, and by that time when everything becomes all right you can come back again. बाय द टाइम जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो यू कैन कम बैक, ठीक है। तो अब जाने का वक्त आ गया था। तो बिफोर लिविंग रोमियो वेंट टू जूलियट्स हाउस, चुपके से वो जूलियट के घर पे जाता है और वो जूलियट से गुड बाय कहता है कि अब ठीक है, मैं टेम्पररी जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। तो दोनों बहुत रोते हैं, और हालांकि देयर इज नथिंग टू बी डन, ओके। सो before leaving, Romeo visited Juliet and gave her farewell, and both of them cried also at that time. अब यहाँ जो है एक दूसरा झमेला हो गया। There's another problem that arose actually. Juliet's father had decided a group for Juliet's marriage. अब जूलियट के पिता ने ये डिसाइड किया कि we must get Juliet married. और कौन लड़का है काउंट पेरिस, एक बहुत नोबल घर का लड़का है, ओके, बहुत बड़े फैमिली का लड़का है काउंट पेरिस। ही इज फ्रॉम अ वेरी नोबल एंड बिग फैमिली, एंड एज अ ग्रूम दिस काउंट पेरिस वाज सिलेक्टेड फॉर जूलियट। नाउ जूलियट वाज एक्सट्रीमली टेरिफाइड, क्योंकि जूलियट को पता है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, ओके, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू रोमियो, दो नोबडी नोज दिस थिंग, बट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू रोमियो, मेरा ऑलरेडी रोमियो से शादी हो चुका था। लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, शी कुड नॉट टेल दिस टू एनीबडी। अब वो क्या करे, ओके, झमेला ही झमेला। नाउ जूलियट्स फादर हैड डिसाइडेड दैट देयर मैरिज बिटवीन हिज डॉटर एंड पेरिस वुड टेक प्लेस ऑन थर्सडे। तो जूलियट के फादर ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि जूलियट तुम्हारी शादी जो है वो काउंट पेरिस से होगी और थर्सडे को होगी, ठीक है। तो जूलियट ने इनिशियली मना किया था, ठीक है, जूलियट इनिशियली सेड नो, आई वोंट मैरी एनीबडी, लेकिन Juliet's father was adamant and he wanted Juliet to get married. तो इतना सारा आपके किताब में है नहीं, बट ओरिजिनल जो किताब है वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। I won't explain all these things to all of you, okay? I'm going according to your textbook. Now, Thursday is the time. Remember, okay? This may be asked as choose the correct answer, okay? On Thursday, the marriage between Juliet and Count Paris was decided on Thursday, coming Thursday. All right? नाउ जूलियट सॉट द हेल्प ऑफ द फ्रायर। अब जूलियट कहाँ जाए, तो एक ही बंदा है, वो है फ्रायर लॉरेंस। तो ही वेंट टू फ्रायर लॉरेंस एंड शी वेंट टू फ्रायर लॉरेंस एंड शी सेड, फ्रायर लॉरेंस प्लीज गिव मी सम एडवाइस दैट व्हाट कैन आई डू। तो फ्रायर लॉरेंस देन डिवाइस्ड अ प्लान। तो फ्रायर लॉरेंस ने एक प्लान निकाला, ठीक है। और वो प्लान क्या था, वो प्लान हम लोग आज नहीं सीखेंगे, वो प्लान हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एंड दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो फाइनल पार्ट होगा, पार्ट 2 विल बी योर फाइनल पार्ट एंड वी विल एंड इन पार्ट 2, ओके। तो क्योंकि ये एंड ऑफ पार्ट 1 था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल, एंड इन केस इफ देयर इज एनी डाउट और एनीथिंग you may comment me in the comment box and I will try to respond correctly to all of you, okay. So that's all from me. Thank you so much. Those who haven't subscribed to the channel, please
please subscribe to the channel, like the videos, okay, and share the videos among your friends. So that's all from me. With love, Omni Gyan. Thank you so much.